जय हिंद साथियों, जोहार। तो इस वीडियो में हम आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 क्लास 8 एसएसटी के वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, हल्दी घाटी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप सभी जानते हो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध है 1857 का यहाँ पे संग्राम था, और इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से पहला इसका नाम है सिपाही विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, सिपाही विद्रोह। सिपाही में यहाँ पे सिपाहियों के द्वारा भी यह विद्रोह किया गया था, क्योंकि यहाँ पर अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस होता है उसमें गाय और सुअर से के चमड़े से सने खोल का प्रयोग होता था, जिन्हें दांतों से खोलना पड़ता था, तो इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न दे रखा है, कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? विकल्प दे रखा है, गोवा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 1857 के विद्रोह में अनेक वीरों का नाम आया है, जिनमें से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनका जो नाम है वो बिहार से था, तो सही उत्तर सी होगा, बिहार। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था? बताना है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या मंगल सिंह? बताइए जल्दी से साथियों। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो यहाँ पे सही उत्तर जल्दी से बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहेब भी थे, नाना साहेब हो जाएगा। तो नाना साहेब, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, और उनका असली नाम धोंडू पंत था। याद रखेंगे, उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम धोंडू पंत था। वे पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। विद्रोह में नाना साहेब के साथ तात्या टोपे और अजी मुल्ला खान भी थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ए, तात्या टोपे। ए, नाना साहेब। नीलांबर और पीतांबर। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान नेता थे? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, हजारीबाग, बी बोकारो, सी देवघर, डी पलामू। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलांबर और पीतांबर ये दोनों भाई थे, और खरवार जनजाति के भोगता वंश के थे। उनका जो जन्म है लातेहार जिले के चेमो सानिया गांव में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। 1857 की क्रांति में उन्होंने विद्रोह किया था। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप सभी को बताना है, और बहुत ही ज्यादा प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर होगा पलामू। डी उत्तर सही हो जाएगा, पलामू। उन्होंने नीलांबर पीतांबर के, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है पांचवा प्रश्न, झारखंड में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? विकल्प दे रखा है, 15 नवंबर 1997, 12 जून 1897, 15 जून 1897, 11 अगस्त 1845। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 1897 वाला आप ऑप्शन देखिए, तो 1897 में सिर्फ यहाँ दे रखा है, नहीं है, ये भी नहीं है। 12 जून हो गया, 15 जून होगा, 12 जून होगा या 15 जून होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप सभी जान रहे हो
कि यह जो है 10 मई 1857 को मेरठ में यहाँ पर शुरुआत हुआ था, लेकिन झारखंड में जो है 1857 का विद्रोह 12 जून, याद रखेंगे 12 जून 1857 को यहाँ पे देवघर जिले के रोहिणी गांव में, देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ प्रारंभ हुआ था। छठा प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? विकल्प है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो यहां पर सही उत्तर होगा डी, बहादुर शाह द्वितीय। यदि इसका बात करें बहादुर शाह द्वितीय में, तो इसका जन्म जो है 1775 में हुआ था। उन्होंने 1837 से लेकर 1857 तक, 1837 से 1857 तक मुगल वंश पर शासन किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें ही प्रमुख बनाया गया था और 1858 में ब्रिटिश हमले के बाद उन्हें रंगून यहाँ पर भेज दिया गया था। 1862 में उसका जो है रंगून में निधन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी है। अगला प्रश्न दे रखा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत ही शानदार सा है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? विकल्प दे रखा है यहाँ पर बंबई, कोलकाता, पटना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, कलकत्ता। भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता में स्थापित किया गया था और इसे फोर्ट विलियम में न्यायिक, यहाँ पे जो है इसे फोर्ट विलियम न्यायिक उच्च न्यायालय भी कहा जाता था। फोर्ट विलियम, याद रखेंगे फोर्ट विलियम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी और इसे 1 जुलाई 1862 को औपचारिक रूप से खोला गया था। ठीक, अगला प्रश्न 1862 यहां दे रखा है, तो 1 जुलाई 1862 याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है शानदार सा प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? बताना है। यहां पर प्रश्न है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? विकल्प है 1966, 1962, 1966, 1957। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1966। ठीक है, 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था। यहां पर ये सारी चीजें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प यहां पर है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 127। सही उत्तर यहां पर होगा ए, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन से जुड़ा प्रावधान है। यहां पे सही उत्तर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है यहां पर, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 11, 23, 25 या 24। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 25, सी सही उत्तर है। और जो आंध्र प्रदेश की अमरावती में देश का 25वां न्यायालय है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? विकल्प है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसी राज्य का राज्यपाल। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष दिलाई जाती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। और इसकी जो शपथ है अनुच्छेद 219 के तहत
शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार गुप्ता, महेंद्र सिंह धोनी। तो यहां पर सभी जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम थे, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, विनोद कुमार गुप्ता, सही उत्तर सी होगा, विनोद कुमार गुप्ता जो है यह झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, जो 2000 से लेकर के 2003 तक रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान इसको तो पढ़ चुके हैं, 124 में है। हाँ, एफ आई आर का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर होगा बी, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला दे रखा है, दहेज प्रताड़ना, चोरी डकैती, हत्या संबंधी किस कानून के अंतर्गत आते हैं? दीवानी, फौजदारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। फौजदारी है या फिर यहां पर दीवानी, इसको आपको आंसर करना है। चलिए, आंसर दे रखा है PIL का फुल फॉर्म क्या है? PIL, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को होमवर्क कर देना है, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दे रखा है। अगर बताइए PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो PIL का फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।